साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी, उन्हें हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग अभ्यास करेंगे दोन सूक्त का। ठीक है, दोने द्रोण नाम के ब्राह्मण के बारे में ये धर्म की कथा है। द्रोण ब्राह्मण का नाम आपने इससे पहले सुना होगा। ठीक है, ये जो दोन ब्राह्मण हैं, इन्होंने भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के बाद उनके चैत्य का जो आदाहन हुआ था, उनको जो उनके शरीर शरीर की धातुएं जो है, इसके विभाजन का जो काम किया था, वो ये दोनों द्रोण ब्राह्मण है। तो इन्हें भगवान ने धर्म का जो उपदेश दिया, जिस क्षण से उनका चित्त परिवर्तित हो गया, तथागत के प्रति श्रद्धा जागी, उस घटना को इस सूत्र में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसे हम समझते हैं, बहुत ही सुंदर है। इससे हमें दो चीजें, भगवान भविष्य की चीजों को जानकर देखकर किस प्रकार से कार्य करते हैं, एक वह, और तथा हमारे तथागत वास्तव में है कौन, कितना अद्भुत उनका जीवन है, इसके बारे में हमको इस सूत्र से सीखने को मिलेगा। ठीक, सूत्र का नाम क्या है? दोन सूत्र, द्रोण ब्राह्मण के बारे में भगवान का उपदेश। एकं समयं भगवा अंतराच उक्कटं अंतराच सेतव्यं। क्या कहते हैं इसमें भगवान? कि भगवान बुद्ध जी एक समय, अंतरा का मतलब होता है दोनों के बीच में मध्य में। ठीक है, यानी दो चीजें हैं, दोनों के मध्य भाग को अंतरा कहते हैं। दोनों दो चीजों का अंतर जो कहते हैं ना, वो अंतराच। उक्कठन, उक्कठा नाम का एक ग्राम है, जिसमें उक्कट नाम के, उनके नाम से ये गांव बना था, उक्कठन। और सेतव्यम, सेतव्य नाम का एक नगर है, जो पूर्व के बुद्ध का उत्पत्ति का स्थान रहा है। ठीक है, इससे पहले जो भगवान बुद्ध हुए थे ना, कौन? तो काश्यप सम्यक संबुद्ध, उनका जात नगर, जहां जन्म लिया है उन्होंने, उस नगर में। ठीक है, तो यह सेतव्य के अधान मग्ग पटिपन्नो होती, मार्ग के बीच में, जहां से ये दो शहरों को जो जोड़ता है रास्ता, उस मार्ग पर भगवान बुद्ध जी जा रहे थे। ठीक है, दोनों भी सुदंग ब्राह्मणों अंतराच उक्कठं अंतराच सेतव्यं अदान मग्ग पटिपन्नो होती। द्रोण नाम का ये जो ब्राह्मण है, वह भी अंतरा और सेतव्य के बीच में रास्ते पर चलते हुए जा रहा था। तब भगवान बुद्ध जी, ये जो संपूर्ण घटना है कि भगवान क्यों सेतव्य तक या फिर ये उक्कठ से सेतव्य तक क्यों जा रहे थे, तो तथागत तो प्रतिदिन देखते हैं, आज किसे धर्म का बोध हो सकता है, आज कौन धर्म को सीख सकता है, किसे अनुकंपा कर सकते हैं। तो तथागत ने देखा द्रोण ब्राह्मण, तो कैसे इस द्रोण ब्राह्मण का चित्त तथागत के प्रति श्रद्धा में आए, कैसे आए? तो जाकर भगवान बुद्ध जी का यह हमको धर्म देखने को मिलता है। भगवान जाते हैं, देखते हैं, तो भगवान द्रोण ब्राह्मण को दिखाई दे। ठीक है, द्रोण ब्राह्मण को दिखाई दे, ऐसे अपने पादों की चिन्ह, पैरों के चिन्ह जो है, पैरों के तल 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 के चिन्ह जो है, जैसे हम चलते हैं, जिसको अंग्रेजी में फुटप्रिंट कह सकते हैं ना, तो पाद चिन्ह जो है, वह चिन्ह दिखाई दे, ऐसे दिखाते हुए आ रहे हैं। तो भगवान के चिन्हों का कैसा वर्णन है? भगवतो पादेषु चक्कानि, तथागत के पैरों के निशान तलवे चक्र से युक्त, सहस्रानि,
सहस्त्र नेमी वाले चक्रों का चिन्ह है उनके पैरों पे। सनेमी कानी, उसकी नेमी जो उसका जो मध्य का केंद्र है वो बिल्कुल सही जगह पर बैठा हुआ है। सबकार परिपुरानी, और सारे ही अंग लक्षणों से वो चक्र जो है परिपूर्ण है। तो जब भगवान बुद्ध जी पैर रखते थे, तो यदि तथागत चाहे मात्र तभी, यदि तथागत चाहे तो वो संपूर्ण चक्र जैसे का वैसे पानी में उतरता था, ये जैसे का तैसे उस मिट्टी में उमट कर दिखता था। तो भगवान का संपूर्ण श्रीपाद जो है, उनके तलवों के निशान जो है, वो उस तरह से भगवान छोड़ते हुए किसे, द्रोण ब्राह्मण इस मार्ग से आ रहा है, इस बात को जानते हुए तथागत कहते आए हैं। जैसे हमने कुछ दिनों पहले सुमन फूल वाले की कथा सुनी थी, है ना? नहीं सुनी? सुनी थी ना? बच्चों की क्लास में बताए थे कि भगवान चाहते थे कि सुमन श्रद्धा में आए, इसीलिए संपूर्ण पंचवर्ण से या फिर छह रश्मियों से वह छह प्रकार की रोशनियों को करते हुए तथागत अपनी जो बुद्ध काया से जो अ, बुद्ध रश्मि है उसको प्रसारित करते हुए आ रहे थे। वैसे ही भगवान ने इस ब्राह्मण के लिए भी अपने पैरों के निशान, पाद चिन्हों को छोड़ते हुए भगवान चले। दिस्वानस एतद होसी, तब ब्राह्मण ने, द्रोण ब्राह्मण ने भगवान के इन पैरों के निशानों को देखा, और देखकर उसने उन निशानों पर सोचा, चिंतन किया। ये जो ब्राह्मण है, ठीक है, अध्ययन अभ्यास करने वाले गुरुजन हुआ करते थे। तो जब यह किसी चीज को देखते थे तो बड़ी गहराई से, गंभीरता से उसका चिंतन मनन करते थे। आज मात्र नाम के है, आज मात्र कुल से, जाति से जो है वह उस तरह से हो गए। आज ना तो ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व का धर्म है, ना कोई अन्य। तो जब हम सूत्रों का अभ्यास करें, तो हमने अभ्यास में लाना चाहिए कि वर्ण से ब्राह्मण होने पर उस समय वह गुणवत्ता अनेकों में वो हुआ करती थी, है ना? तो भगवान उस जब ये ब्राह्मण द्रोण ब्राह्मण देखता है भगवान के इन चिन्हों को, तो देखकर सोचता है, आश्चर्यं वत भो, अभूतं वत भो, आश्चर्य है यह, अद्भुत है यह, न वतिमानी मनुष्य भूतस पादानि भविसन्ति। यह किसी मनुष्य के पैरों के निशान हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये इतने अद्भुत पैरों के निशान यहां हमको दिखाई दे रहे हैं करके वह देखता तो ये बड़ी अद्भुत बात हो जाती है ना? ये किसी मनुष्य के पैरों के निशान नहीं, ऐसा लगता है। क्योंकि हमारे पैरों के निशान, हम जब पैरों के निशान रखते हैं तो हमारे पैरों की लकीरें भी सही से नहीं उमटती। परंतु भगवान की तो महाकरुणा है, वह उद्देश्य है कि वो धर्म को जान जाए श्रद्धा के लिए। तो देखा और कहा सोचा, जब भगवान ने ये देख लिया कि मेरे पैरों के निशान उसने देख लिए, अब चिंतन कर लिया, आश्चर्य है, तब भगवान आगे जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अथ को भगवान मग्गा ओकम अन्यतरस्मिन् वृक्षमूले निसीदी पल्लंकं आभुजित्वा उजुंकायं पनिदाय परिमुखं सतिं उपट्ठापित्वा। तब भगवान बुद्ध जी मार्ग से हटकर थोड़ा सा भीतर ध्यान साधना के लिए वृक्ष के मूल में, जड़ के पास बैठे, संपूर्ण स्मृति को जागृत करते हुए ध्यान साधना की मुद्रा में वहां भगवान बुद्ध जी सती संपजन्य के साथ बैठे रहे। अतको दोनों ब्राह्मणों भगवतो पादानि अनुगच्छन्तो अधस भगवंतं अन्यतरस्मिन् वृक्षमूले निसिन्नं। तब वह भगवान के इन पैरों के निशानों को देखते 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 जहां भगवान थे वहां आया। हम लोग देखते हैं ना, पहले जो बूढ़े लोग थे वो जानते थे। जैसे पहले के अधिक अनेकों गांव जो है जंगलों के किनारे रहते थे, है ना? अभी कंक्रीट की जंगल हो गए तो अब पता नहीं चलता, है ना? पर पहले जंगल के किनारे, तो पहले पता चल जाता था, अच्छा ये इस जानवर के पैरों के निशान है, वो उस जानवर के पैरों के निशान। लोग तो ये भी बता सकते थे कि यहां से ये जानवर कितने समय पहले गया होगा करके। ऐसा होता है ना? हाँ, ताजे हैं, पुराने हैं, कैसा है। कई बार तो अनेकों लोग तो इतना दक्ष थे कि बता सकते थे कि आकार में कितना बड़ा होगा करके। तो उतनी दक्षता।
तो ऐसे ही भगवान के पैरों के चिन्हों को देखते हुए वहां आया। आते हुए भगवान के चिन्हों को देखकर भगवान जहां है, वृक्ष मूल के नीचे बैठे हुए भगवान को देखा। किस प्रकार से? पासादिका, पासादनीयम, प्रसन्न मुद्रा से, दर्शन से जो प्रसन्न हो, जिनको देखकर बड़ी प्रसन्नता हो, है ना। तो ऐसे शांत इंद्रियों से बैठे भगवान को, प्रसन्न मुद्रा से, प्रसन्न चित्त से दिखाई देने वाले वैसे भगवान को देखा। शांत इंद्रियं, शांत इंद्रिय, शांत मानसं, शांत मानस से युक्त, उत्तम दस, उत्तम दमथ, समथ मनुपत्तन, यानी उत्तम ऐसे बिल्कुल दांत सुरक्षित, स्थिर, अचंचल ऐसे भाव से भगवान को बैठे हुए देखा। ये ये किस लिए था? क्योंकि कैसा होता है, अनेकों बार आज भी ऐसा होता है। हम लोग देखते हैं किसी व्यक्ति का रूप देखकर तत्काल हम देखते हैं, अरे ये तो ऐसा है, अरे वो तो ऐसा है। आज भी अनेकों लोग सन्यासियों से गांव पूछते हैं, जात पूछते हैं, क्यों? कि उस व्यक्ति का परिमाण कर पाए। नहीं, भगवान के समय भगवान ने देखा ब्राह्मण कुल से हैं। यदि वह अहंकार में आए तो नहीं, तो उसे अपनी रिया से प्रसन्न करने के लिए भगवान वो बैठे ही इतने इतने ध्यान मग्न थे कि कोई देखकर बड़ा प्रसन्न चित्त हो जाए। तो उनकी इस प्रसन्न चित्त रूप को देखकर वो बड़ा आनंद हुआ। दंतं गुत्तं सतीन्द्रियं नाग, जैसे शांत हाथी जिस तरह से बैठे हुए होता है ना, इस तरह से बिल्कुल विराजमान भगवान को बैठे हुए देखा उन्होंने। देख कर, भगवान को देख कर, दिस्वान येन भगवान तेन उपसंकन, भगवान को देखकर भगवान के सम्मुख आया। उपसंकमित्वा भगवंतं एतदवोच, आकर भगवान को इस तरह से प्रश्न पूछता है ये दो ब्राह्मण। क्या कहता है? देवो नो भवं भविष्यति थी, क्या हे भवत, क्या आप देवता हैं? भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं, नखो अहं ब्राह्मण देवो भविष्यामि, ब्राह्मण मैं देव नहीं हूं, मैं देवता नहीं हूं करके कहते हैं। कहते हैं मैं कोई देवता नहीं हूं। गंधर्वो नो भवं भविष्यति थी, हे श्रमण क्या आप कोई गंधर्व हैं? नखो अहं ब्राह्मण गंधर्वो भविष्यामि थी, हे ब्राह्मण मैं कोई गंधर्व भी नहीं हूं। यक्षो नो भवं भविष्यति थी, क्या आप कोई यक्ष हैं? तो कहते हैं, नखो अहं ब्राह्मण यक्षो भविष्यति भविष्यामि थी, कि हे ब्राह्मण मैं यक्ष भी नहीं हूं। फिर पूछते हैं अंतिम में, मनुष्यो नो भवं भविष्यति थी, भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं, नखो अहं ब्राह्मण मनुष्यो भविष्यामि, कि हे ब्राह्मण मैं मनुष्य भी नहीं हूं कहते हैं। तब ये बड़ा अजीब लगता है उसे। क्या अजीब लगता है? कि मैं पूछ रहा हूं प्रश्न कि देवता है नहीं, गंधर्व है नहीं, यक्ष है नहीं, मनुष्य नहीं, तो फिर भगवान कौन हो सकते हैं? यानी ये बड़ी अद्भुत बात होती है। हम तो सामान्यतः भगवान को मनुष्य रूप में बनते थे, परंतु इस ब्राह्मण को इस व्यक्ति का बुद्ध शब्द का गुण अर्थ बताना था, इसीलिए भगवान बुद्ध जी इस तरह से उत्तर देते हैं। तो वह ब्राह्मण जो है तत्काल इस तरह से पूछता है, चिंतन करता है। क्या कहता है? कहता है भगवान को कि नखो भवं देवो नो भवं भविष्यति इति पुट्ठो समानो, नखो अहं ब्राह्मण देवो भविष्यामाति वदेसी, कि हे भवत, जब मैंने आपको पूछा कि आप क्या कोई देवता है, तो आपने उत्तर दिया कि नहीं मैं कोई देवता नहीं हूं। गांधर्वो नो भवं भविष्यति इति पुट्ठो समानो, नखो अहं ब्राह्मण गांधर्व भविष्यामाति इति वदेसी, जब मैंने भवत आपसे पूछा कि क्या आप कोई गंधर्व हैं, तो आपने उसका उत्तर दिया कि नहीं मैं गंधर्व भी नहीं हूं ब्राह्मण।
यक्खो नो भवं भविष्यति इति स पुट्ठो समानो। जब मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि क्या आप कोई यक्ष है, तो आपने यह उत्तर दिया, नखो अहं ब्राह्मण यक्को भविष्यामाति, कि हे ब्राह्मण, मैं यक्ष भी नहीं हूं। जब मैंने ये प्रश्न पूछा, मनुष्यो नो भवं भविष्यति इति पुट्ठो समानो, जब मैंने ये प्रश्न पूछा कि क्या आप कोई मनुष्य है, तो आपने उत्तर दिया, नखो अहं ब्राह्मण मनुष्यो भविष्यामाति इति वदेसी। तो आपने क्या वदेसी का मतलब होता है उत्तर दिया, आपने इस तरह से कहा। ठीक है। पुट्ठो यानी प्रश्न, समानो प्रश्न पूछा। तो इस बात को पाली में सीखने वाले लोगों ने इसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। तो उत्तर दिया कि नहीं, मैं मनुष्य भी नहीं हूं। अथ को चर ही भवं भविष्यति थी। तो ये जो आप हैं, हम आपको कैसे जाने, आप वास्तव में कौन हैं, हम आपको किस तरह से, किस वस्तु स्वरूप से आपको जाने करके भगवान को यह प्रश्न पूछता है। तब भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान क्या कहते हैं, ये संखो अहं ब्राह्मण आसवानम अपहीनता देवो भवेय। यानी भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जिन चित्त विकारों के कारण, आश्रवों के कारण, जो मन की मलिनता है, जिन मलिनता के होने पर मैं देवता कहला सकता था, यानी देवता भी चित्त आश्रवों से मुक्त नहीं होते, उनमें भी आश्रव है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो जो जिन चित्त विकारों के कारण, जिन आश्रवों के कारण कोई देवता बन सकता है, जिस कारण से उसे कोई देवता कह सकता है या मुझे ही देवता कह सकता है, वे चित्त विकार, यानी देवता बनने के लिए जो चीजें चाहिए, उन चित्त विकारों का भगवान कहते हैं, ते में आसवा पहीना, वो मेरे आश्रव प्रहीन हो चुके हैं, उच्छिन्न मूला, जड़ से उखाड़ दिए गए हैं। ताला वस्तुकता, जैसे ताड़ का वृक्ष वृक्ष सर से काट दे तो आगे नहीं बढ़ पाता, इस तरह से ताला वस्तुकता, कि वो जो ताड़ वृक्ष की जो वस्तु कथा है उस तरह से हो गया है। अनभावं कथा, अभी पुनः भव में आए नहीं हो सकता। आयतिं अनुपाद धम्मा, पुनः उत्पन्न हो, ऐसे धर्म भी नहीं है। क्या कहते हैं भगवान, ये ब्राह्मण को कहते हैं कि ब्राह्मण, जिन कारणों से, यानी शरीर में या फिर जीवन में जो विकार है, जिन विकारों के होते हुए कोई देवता कहलाता है, या कोई मुझे देवता कह सकता कि तुम इन विकारों से हो, तो ये विकार देवताओं में होते हैं, इसीलिए तुम देवता हो, वे विकार भगवान कहते हैं पूर्णतः खत्म हो गए, नष्ट हो गए, जड़ से उखाड़ दिए गए, सब कुछ खत्म कर दिए गए हैं। इसका मतलब तथागत पुनः किसी भी रूप से कोई भी व्यक्ति उन्हें देवता कहे तो हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देवता भी क्या होते हैं, आश्रवों से मलिन होते हैं। ठीक है। भगवान दूसरी बात कहते, भगवान कहते हैं, ये संखो अहं ब्राह्मण आसवानं अपहीन तत्ता गंधर्वो भवेय। हे ब्राह्मण, जिन आश्रवों के होने से, आश्रव ने चित्त के विकार, चित्त की मलिनता, हमारे मन में जो गंदगी है चित्त से जुड़ी, वह गंदगी जो है उसको कहते हैं आश्रव। जिन आश्रवों के होने से मुझे कोई गंधर्व कह सकता है। ठीक है। तो गंधर्व का मतलब ये होता है कि देवताओं के बीच में जो जितनी सेवक परिषद होती है, उन्हें गंधर्व, देवताओं का चित्त है तो वो गंधर्व एक तरह से है ना। तो उनको, तो ये जो गंधर्व है, जिस कारण से ये गंधर्व मुझे कह सकते हैं, वे धर्म, वो चित्त के विकार क्या हुआ है, वो आश्रव पहीना, उच्छीन मूला,
तालवत्तु कथा अनभाव अनभावं कथा आयतिं अनुपाद धम्मा। भगवान कहते हैं वो धर्म इस तरह से पूर्णतः नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, जड़ से उखाड़ दिए गए हैं। जैसे ताल वृक्ष हो, उसे खत्म करे वैसे हो गए हैं। अब वो पुनः उत्पन्न नहीं होंगे। वे सारे भाव, सभी बंधन टूट गए हैं। इस तरह से भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जिन धर्मों के होने से कोई मुझे यक्षं भवेय, मुझे यक्ष कहे, जिस धर्मों की, जिन आश्रवों के होने से कोई मुझे यक्ष कह सकता है कि तुम में क्रोध की प्रवृत्ति अधिक हो, तुम में इस धर्म की प्रति अधिक लोभ का भाव, तो तुम यक्ष हो। इस तरह का भाव भगवान कहते हैं जिन धर्मों के होने से, जिन आश्रमों के होने से मुझे यक्ष कहा जाए, वह सारे आश्रम नष्ट हो चुके हैं। वे सारे आश्रम नष्ट हो चुके हैं। फिर भगवान कहते हैं जिन यंग यंग ये संको अहं ब्राह्मण आसवानं अपहीन तत्ता अपहीनता मनुष्यो भवेय। जिनके अप्रहीन होने से यदि कोई मुझे मनुष्य कहे, हम जैसे देखते ना, अरे तुम आदमी हो, मनुष्य मनुष्य मनुष्य, तो जिन धर्मों के कारण हम उन्हें मनुष्य कहते हैं, या फिर हम, भगवान कहते हैं कि जिन आश्रमों के कारण मनुष्य कहा जाए मुझे, वे धर्म भी ते में आसवा पहिना, वे आश्रम भी प्रहीन हो गए। तो शरीर मनुष्य का है, परंतु मनुष्य जिस कारण से, राग द्वेष मोह के कारण से, जिस कारण से मनुष्य कहा जाता है, वो धर्म अब नहीं रहे। जैसे आज वर्तमान में देखने के लिए जाओ, हम लोगों ने धातु संयुक्त का अभ्यास किया, तब भी हमको देखने को मिला। वर्तमान में किसी को धर्म बताओ, कहो कि ये जीवन दुखदाई है, तो लोग क्या कहते हैं, बंदे ये तो जीवन का हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है, दुख तो भोगना ही पड़ेगा, दुख है तभी तो सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं, दुख में ही जीवन पूरा बीत रहा है, निरंतरता से इस तरह से चले जा रहे, है ना। धातुओं के संयुक्त में हमने इसका अच्छी तरह से अभ्यास किया था। इसी को, तो जिस कारण से ये जो मनुष्य मनुष्य कहा जाए कि अरे तुम मनुष्य हो, इन धर्मों के होने से, इन चीजों के होने से, इन प्रवृत्ति के होने से तुम मनुष्य हो, वे प्रवृत्ति, वे आश्रव पूर्णतः नष्ट हो चुकी है करके भगवान कहते हैं। भगवान बुद्ध जी एक उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं भगवान? से यथा भी ब्राह्मण, हे ब्राह्मण इसे ऐसे समझो जैसे उप्पलंग, उप्पलंग व पदुमंग व पुंडरीकंग व उत्पल हो। कमल, कमल की अलग अलग जातियां बताई इसमें, अलग अलग वर्ण के, अलग अलग वर्ग के कमल आते हैं। नील कमल आ जाता है ना, सफेद कमल आता है, लाल रंग का कमल आता है। तो इन्हें कहा जाता है वह उत्पल, जैसे नील कमल को उत्पल कहा जाता है। पदुमंग तो जो फैला हुआ जो पूरा कमल कहते हैं ना, जो अलग अलग पीठी वाला, वो पद्म कमल कहा जाता है। वह पुंडरीकं, श्वेत रंग का सुंदर कमल जो होता है वह पुंडरीकं। इस तरह से अलग अलग कमल, तो भगवान सभी कमल के नाम लेते क्या? उत्पलंग व पदुमंग व पुंडरीकं व उदके जातंग। कहाँ जन्म लेते हैं ये? जल में जन्म लेते हैं ये फूल, है ना। उदके संवर्धन, जल में ही इनकी बढ़ोतरी होती है, वही रहते। अच्युगम तिष्ठति अनुपलितंग उदकेन, जब ये जल से बाहर आकर फूलते हैं, तो कौन से धर्म से बन जाते हैं? इस जल का उस पर अंश भी न रहे, जल रहित हो जाते हैं, बूंद भी नहीं रह सकती, इस तरह से वे हो जाते हैं, है ना। भगवान कहते हैं एवमेव खोहंग ब्राह्मण, हे ब्राह्मण इसी प्रकार से, जैसे वो जो कमल का पुष्प है, जल में ही बड़ा होकर, जल में ही रहकर, जल से बाहर आकर इस जल को अंश भी, उसको स्पर्श भी न करे, ऐसे स्वभाव का हो जाता है। उसी प्रकार से ब्राह्मण अहं लोको जातो, मैं इस लोक में जन्म लेकर संवड्डो, मैं बड़ा हुआ हूं, लोके अभिभूयं विहरामि अनुपलिप्तो लोकेन, इसी लोक में बड़ा होकर
इसी लोक से पूर्णतः उपेक्षित, इसी लोक से पृथक होकर किसी भी तरह का कोई भी भाव उसमें न बना रहे, इस तरह से अपने आप को भिन्न कर कर आध्यात्मिक साधना से रत हो, अपने आलोक से प्रज्वलित हो चुका हो करके कहते हैं। यानी मनुष्य लोक में होकर भी मनुष्य धर्म का स्पर्श नहीं, सामान्य मनुष्य की तरह बात नहीं, सामान्य मनुष्य तरह का व्यवहार नहीं। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति किसी भगवान बुद्ध जी पर किसी भी तरह से कोई आरोप लगाए कि भगवान ने इस तरह का कार्य किया है इन इन लोगों के प्रति, तो वह सत्य नहीं होगा, वह उस व्यक्ति को न समझ पाने की ही बात होगी, है ना। तो वह भगवान बताते हैं इसमें कि मैं इन सभी आश्रवों से, सभी चीजों से मुक्त हो गया हूं। मुझे क्या कहते हैं, बुद्धोतिमं ब्राह्मण धारे ही थे, ब्राह्मण मुझे बुद्ध समझो। यदि तुम मुझे कहना चाहते हो कुछ, तो क्या कहो, मुझे बुद्ध कहो, मुझे बुद्ध समझो, बुद्ध जानो, मुझे बुद्ध कहकर स्वीकार करो करके भगवान कहते हैं। ये सूत्र का उपदेश। इसके बाद एक छोटा सा गाथा भगवान कहते हैं, येन देवोपपत्यस गांधर्वो वा विहंगमो यक्षतं येन गच्छेयं मनुस्सत्तं च अब्बजे। भगवान कहते हैं जिस कारणों से देवताओं का जन्म मिले या गंधर्वों के साथ में उत्पन्न हो, यक्षों के लोक में चले जाए या मनुष्य का बीज बनकर जन्म ले, ते मह्यं आसवा कीना, वे सारे मेरे आश्रव क्षीण हो चुके हैं, विध्वस्ता विनलीकता, विध्वस्त हो चुके हैं, पूर्णतः समूलतः नष्ट हो चुके हैं। भगवान कहते हैं पुनः, पुंडरीकं यथा वंगु तोयेन नपुल नुपलिप्पति नुपलिप्पामि लोकेन तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मणाते। भगवान कहते हैं कि जैसे पुंडरीक, जैसे कमल जल में उत्पन्न होकर जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही मैं भी इस लोक में जन्म लेकर लोकेन नुपलिप्पामि, अलिप्त होकर, इसमें अलिप्त लिप्त न होते हुए लोक में, तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मणाते, ब्राह्मण मैं बुद्ध हूं कहकर भगवान बुद्ध जी इस गाथा से समझाते हैं। ये धर्म का उपदेश भगवान ने किस लिए किए थे, कि ये ब्राह्मण क्या करे, बड़ा युद्ध तथागत के बाद जो होना था उसको खत्म कर पाए। अट्ठ कथाओं में आता है, जब यह धर्म का उपदेश समाप्त हुआ, तथागत के प्रति जो श्रद्धा जागी, धर्म का भाव जागा, इस कारण से द्रोण ब्राह्मण धर्म के तीसरे फल को बोध कर पाया, धर्म के तीसरे फल को बोध कर पाया। उसमें आता है कि तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मणोति देशना परिये समाने, कट्ठ कथा का भाग है ये। तीनी मग्ग फलानी, तीन मार्ग फलों को, कौन सा है तीसरा मार्ग फल, पहला है श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी। तीसरा फल कौन सा है, अनागामी का फल, उसे पूर्ण कर दिया। और द्रोण नाम से, द्रोण ब्राह्मण के नाम से जग में प्रसिद्ध हुआ। आज भी देखो, जब भी धातुओं के बंटवारे की बात आती है तो कौन करता है, द्रोण ब्राह्मण करता है। भगवान का परिनिब्बान होता है ना, उसमें कहा तथागते च परिनिभुते जम्बूदीप तले उपन्नं महाकलहं उपसमित्वा धातुयो भाजे सिद्धि करके अट्ठकथा में कहा है। जब भगवान का परिनिर्वाण हुआ, तो परिनिर्वाण के बाद उनके शरीर को जो दाह संस्कार जो भगवान का हुआ, उसके बाद उनके धातुओं के विभाजन के लिए सबके सब हुए। कौन कौन आए थे, ये सारे लोग बाबा के मन कहने लगे, हमारे यहाँ देश में भगवान ने परिनिर्वाण लिया है, धातुओं पर समग्र अधिकार किसका है, हमारा है। श्रावस्ती में जो थे भगवान के पास, पसेंजित महाराज का जो देश है वहां, उन्होंने कहा भगवान ने अधिक समय हमारे राज्य में बिताया, वहां भगवान के वास्तविक में अस्थियां कहाँ रहेगी, हमारे यहाँ।
मगध के राजा ने कहा कि यह तथागत तथागत ने इस मगध देश में भिन्न भिन्न देशनाएं दी हैं। यही से भगवान बुद्ध जी मगध में ही भगवान, क्योंकि उस समय वो भाग था मगध का ही, गया का जो क्षेत्र है वह, तो भगवान ने यहाँ बोधि प्राप्त की, धर्म का उपदेश सारनाथ में दिया। ये सारा ये गणराज्य में जो किया है, ये सभी के सभी हम चाहते थे भगवान की धातुओं को, परंतु देने वाला कोई नहीं। तो सभी ने कहा तथागत की धातु पर अधिकार मेरा है, हमें नहीं दोगे तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। महायुद्ध हो सकता था उस समय, उस क्षेत्र में। उस समय बड़ा विशाल भयंकर कलह उत्पन्न होता। द्रोण ब्राह्मण ने अपनी बुद्धिमत्ता से धातुओं का पूर्णता सही तरह से विभाजन किया, एक एक धातु को रखा। एक धातु उसने सर पे छुपाए, जो देवताओं ने लेकर चले गए। तथागत की जो दाढ़ होती ना, वह एक को पैरों के पास छुपाया उसने, क्योंकि वो भी बड़ा तेज था कि मेरे पास क्या बचेगा करके, मुझे भी चाहिए। तो एक जमीन से लेकर चले गए, है ना। इस तरह से एक एक करके धातु का विभाजन हुआ। 8 द्रोणों में वो बांटे गए। उसके बाद में जहां पर भगवान का आदाह हुआ, वह वस्त्र के साथ, और एक था अंगार, कढ़ाई जो है उसके साथ। वैसे 10 हिस्सों में तथागत के धातुओं पर चैत्य बने हैं, है ना। वह अट्ठदोनं चक्षुमतो शरीरे, तो इस तरह से सप्तदोनं जम्बुदीपे महन्ति, एकंच दोनं पुरिस भरतमस्य रामगामे नागराजा महेंते। वो कहा गाथा आती है कि तथागत के 8 द्रोण बनाए गए, उसमें से 7 द्रोण जम्बूद्वीप में विद्यमान रहे। रामगाम का जो चैत्य है, पानी के बहाव में आकर नदी के सहारे नाग राजाओं के पास महती हुई करके, वह जो रामगाम का जो चैत्य है पूरा द्रोण, वह संपूर्ण एक द्रोण धातु श्रीलंका के स्वर्णमाली महाचैत्य में, जो है ना अनुराधपुर में जो सबसे बड़ा विशाल धातुओं का चैत्य है, वहां पर विद्यमान है। वही इकट्ठा रखा गया धातु में सबसे बड़ा विशाल भाग वह है तथागत की धातुओं का। वह देने के लिए किसने काम किया? द्रोण ब्राह्मण ने। तो भगवान बड़े ही करुणावान है। भविष्य को जानते हुए, इस पर धर्म की अनुकंपा करते हुए, भगवान बुद्ध जी ने द्रोण को इस तरह से धर्म का उपदेश दिया कि जो उसे श्रद्धा से ओतप्रोत कर दे, श्रद्धा से भर दे। तो यदि आप किसी उपासक के मन में तथागत के प्रति ऐसा भाव हो कि तथागत मात्र मनुष्य है, तो इस सूत्र से हम सीख सकते हैं। यदि किसी के मन में आए कि तथागत में तो दैवीय गुण है, तो इस सूत्र से सीख सकते हैं कि नहीं, देवता भी, जिनकी पूजा अर्चना लोग करते हैं, जिनको मानते हैं, वे भी इन आश्रवों से घिरे हुए हैं। पर बुद्ध नहीं, बुद्ध तो स्वयं मुक्त है, मुक्ति के दाता है, उसको समझना चाहिए। तो यह जो द्रोण सूत्र है, यह सूत्र हम सबको तथागत के प्रति श्रद्धा को पूर्ण करने के लिए, ये दोनों सूत्र हमें भगवान को, बुद्ध, इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए, यह द्रोण सूत्र हमें तथागत के प्रति नतमस्तक हो जाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।